बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकेट सिविल 3D ऑनलाइन डिस्कशन लेक्चर नंबर 11 सेट वेरिएबल वैल्यू। ये चैनल सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ पे देखें सेट वेरिएबल है, ठीक है। जी सर। अब हम अगर ऊपर से आते हैं, देखें कोई भी काम शुरू करने से ज्योमेट्री का उसूल जो है ना वो हमें जहन में रखना होगा। तो ज्योमेट्री का उसूल ये है कि आपने कोई भी काम शुरू करना है तो पॉइंट नुक्ते से शुरू किया होगा। यानी जब भी आपने ज्योमेट्री पढ़ना शुरू की होगी तो आपको पहले पहले जो चीज पढ़ाई जाती है वो नुक्ता यानी पॉइंट, और उसके बाद 2 पॉइंट बना के उनके बीच में लाइन खींचते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये समझेंगे दूसरा स्टेप। और ये वो इजाद है ज्योमेट्री की जिससे बाकी सारी चीजें बनती है। तो कम से कम एक पॉइंट जिसने इजाद किया है उसने तो कमाल किया है, लेकिन जब ये दूसरा पॉइंट बनाया है जिसने भी, तो उसने उससे बड़ा कमाल किया है। जिस तरह एक व्हील इजाद हुआ था, राउंड चीज इजाद हुई थी, उसके बाद दुनिया चल पड़ी थी। इस तरह से जो 2 पॉइंट क्रिएट हुए उससे ये हुआ कि पूरी ज्योमेट्री बन गई। और अब जो दुनिया में आपको एलिवेशंस और ये सारी चीजें नजर आई वो 2 पॉइंटों की आपस में मिलने की वजह से हो रही है। तो ये देखें कि हमारे पास 2 पॉइंट, हमने एक पॉइंट लगाया यानी कि वो जीरो, कोई भी किसी भी जगह पॉइंट लगा दें, डजंट मैटर, और दूसरा पॉइंट हमने लगा दिया। अब हम चाहते हैं, अब हमारा जो आज का टॉपिक है 2 पॉइंट लगाने के बाद, अच्छा ये दूसरा पॉइंट मैंने आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। मैंने एक्स सरफेस लगाया है, तो यहाँ पे ये सरफेस जिधर भी होगा मैं कोई डिस्टेंस दूंगा यानी एक्स दूंगा, तो उसके साथ ये जिधर भी होगा वो पॉइंट लगा लेगा, ठीक है। ठीक है सर। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब हम कोई स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहते हैं, कोई ऐसी वैल्यू हम क्रिएट करना चाहते हैं जो कि अंदर अंदर ऑटोमेटिकली काम करे। जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं फाइल को सिविल 3D के ऊपर, तो मुझे कोई वहां पे ज्यादा पैरामीटर नहीं देने पड़े, ठीक है। ठीक है सर। ये पैरामीटर हमारे पास इधर ही हम सेट कर लेंगे। कोई ऐसी ऐसे फाइल होते हैं। अब यहाँ पे जो हम पैरामीटर सेट करते हैं उसके 2 तरीके हमने सीखे हुए हैं। एक तरीका ये है कि हम डिसीजन ले लेते हैं। वो डिसीजन ये होता है कि या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, या तो मेरे पास कटिंग होगी या तो फिलिंग होगी, या तो मेरे पास इस कंक्रीट होगा या तो मेरे पास सॉइल होगा। तो ये दो दो चीजें, ये दो चीजों को डिफाइन करने के लिए ये चीज डिसीजन ले लेते हैं। हमें मालूम है कि हमने डिसीजन किस तरह से लेना है, डिपेंड करता है कि आपका काम कैसे है। अब कहीं कहीं पे हमारा ये डिसीजन काम नहीं करता है, या डिसीजन को काम करने के लिए इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि उसके लिए बड़े फार्मूले बनाने पड़ते हैं। तो ऑटोडेस्क वालों ने यहाँ पे जो कल हमने सेट किया सेट आउटपुट पैरामीटर, ये फिर इसमें ऐड कर दिया कि अगर डिसीजन काम ना करे तो फिर ये सेट पे आउटपुट पैरामीटर आप इसमें डाल दें, वो अपना काम खुद करेगा। और अब ये जब दोनों काम हालांकि दोनों भी काम करेंगे, ये एक दूसरे के रिप्लेस हो सकते हैं, ये बात जहन में रखें। यानी एक फार्मूले की किसी जगह पे हमें पहुंचने के लिए 4 स्टेप या 5 स्टेप बनते हैं। यानी अगर हमने सब असेंबली कट वाली बनानी है और फिल वाली बनानी है तो 2 सब असेंबलियां बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। जी सर। लेकिन डिसीजन की वजह से हम उसी एक ही सब असेंबली में दोनों काम ले लेते हैं, कट का भी फिल का भी। और उसके बाद इसी डिसीजन को हम रिपीट करते हुए कोई और चीज भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कि जैसे 2 असेंबलियां बनाने के बजाय हमने क्या किया कि यहाँ पे सेट पैरामीटर लगा दिया, तो हमने क्या किया कि 2 डिसीजन के बजाय वो एक ही डिसीजन में काम ले लिया। कल हमने जब देखा कि एक ही डिसीजन में उसने 2-3 काम कर लिए। मेरे पास स्लोप भी मैं कर सकता था, मैं
पॉइंट भी बना सकता था, मैं मुख्तलिफ काम में कर सकता था। तो ये डिसीजन अगर ये सारी चीजें मैं फार्मूले में लेकर आता था डिसीजन के थ्रू, तो कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी। इसलिए अब सेट पैरामीटर कहाँ पे यूज करना है वो हमें मुझे डिसाइड करना है। मैं डिसीजन से काम लूं, 4-5 डिसीजन लेके, या सेट पैरामीटर को यूज करूं, या अगर यहाँ ये कोई ऐसी जगह है जहां से ये दोनों के लिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे 3-4 सेट आउटपुट और 3-4 डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो इन्होंने ये दो चीजें इजाद की हैं, डिफाइन वेरिएबल और सेट वेरिएबल। तो ये भी एक ठीक है फार्मूले का ही किस्म है, कोई इससे कोई बाहर कोई चीज नहीं है। इन्होंने कोई चीज इसमें अंदर सेट कर दी है, अब हमने उसको यूटिलाइज करना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 2 पॉइंट लगा के अब हमने कोई चीज हमने यहाँ पे सेट कर ली है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने डिफाइन वेरिएबल ले लिया है। इसका आप ये जो पेन नजर आ रही है ना, कलम नजर आ रही है, ये मतलब कि मैं कोई चीज जी लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं कोई चीज डिफाइन कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है हाइट। अब ये कुछ भी आप लिख ले, हाइट को आप डेप्थ लिख सकते हैं, डेप्थ कुछ भी लिख सकते हैं, नाम डजंट मैटर। ये जो टाइप है ना इसका, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मैंने इसमें क्या लिया है। अच्छा, ये जो कल तक जो हम सेट पैरामीटर में हम देख रहे थे, यहाँ पे हमने इसको, अब मेरे कर्सर यहाँ पे देखें, इनपुट आउटपुट पैरामीटर, यानी राइट साइड डाउन में मेरा कर्सर ये घूम रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। जी जी सर। यहाँ पे हमने सेट आउटपुट पैरामीटर, यानी लास्ट जो हमारा लेक्चर था उस पे हमने यहाँ पे चीज आउटपुट के नाम से सेट की थी। अब यहाँ पे देखें इसमें क्या फर्क है कि यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। वहां पे मेरे पास ऑप्शन था, मैं यहाँ पे उसका आउटपुट बनाता और आउटपुट बना के मैं एक पैरामीटर उसमें अंदर डाल देता, टाइप ऑफ द पैरामीटर, ग्रेड हो, स्लोप हो, डबल हो या कुछ और भी। लेकिन अब यहाँ से मेरे इसके पास ऑप्शन क्या है कि ये चीज इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग किया है, तो आप देखेंगे कि मेरे पास इसके पास क्या क्या मौजूद है। जैसे ही इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें कि इसका वेरिएबल टाइप, यहाँ पे वेरिएबल टाइप मौजूद है। अब ये क्या क्या चीजें ले सकता है, ये इसको लिस्ट में आप पता कर सकते हैं। आप इंटीगर ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं, येस नो का ऑप्शन ले सकते हैं, कोई चीज आपको चाहिए या नहीं चाहिए, साइड इसमें ले सकते हैं, और सुपर एलिवेशन, और ये सारी चीजें, स्लोप, डायरेक्शन और सुपर एलिवेशन का टर्निंग पॉइंट। ये बेसिकली ज्यादातर डबल में यूज होता है, बल्कि इसका बेस्ट यूज देखेंगे ना तो इसका डबल जो है ना, ये इसका बेस्ट यूज है। बाकी चीजें उन्होंने एहतियातन रख ली है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दे दिया था आपको कि कोई मेडिकल स्टोर है, वहां पे हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपकी सेल ना हो लेकिन ऑप्शन मौजूद हो। कोई जर्नल स्टोर है, वहां पे हो सकता है कि कैंडल आपकी सेल ना होती हो, लेकिन आपने रखना होगा लाजुम कि कभी कस्टमर वापस ना जाए। इस तरह से इन्होंने सारी चीजें डाल दी है कि अगर आपको जरूरत है कहीं तो आप यूज करें, लेकिन इसका जो बेस्ट यूज है वो है डबल का। डिफॉल्ट में कोई भी वैल्यू डाल दें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहाँ आगे जाके इसको हमने अपनी वैल्यू देनी है। तो मैंने यहाँ पे देखेंगे 2 डिफाइन किए, एक हाइट के लिए, एक विड्थ के लिए। ये भी हाइट और विड्थ में अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं, इसको आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, जैसे आप कुछ भी इसमें एल लिख दें, रिजवान लिख दें, नाम डजंट मैटर। यहाँ पे जो डबल है वो इसका काम करेगा। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे देखें, अब मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं कि यहाँ पे राइट डाउन साइड में कोई पैरामीटर नहीं है, इसके सारे टाइप यहाँ पे मौजूद है, तो हमें इधर जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने ड्रैग करके 1 2 3 4, क्योंकि ये डायमेंशन के लिए काम आता है, तो आप यहाँ से ये विड्थ के लिए एक ले लें, ये विड्थ के लिए एक और ले लें, अगर ट्राइंगल है तो आप यहाँ से एक और ले लें। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस पे बनाना है, तो आप उसके लिए, जैसे रिटेनिंग वॉल है या कोपिंग बीम है, इस तरह से आपके स्टेपिंग बीम है, या इस तरह से बहुत सारी चीजें जिसमें बहुत सारे कॉर्नर बनते हैं,
तो उनके वेरिएबल अगर कॉर्नर उनके सारे वेरी कर रहे हैं तो आप उतने ऑप्शन यहाँ पे ड्रैग करके ला सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे देखें, एक तो विड्थ है यहाँ पे और एक हाइट है, तो दो चीजें मैंने यहाँ पे ले ली हैं। एक को मैंने डबल, दूसरे दोनों को डबल कर दिया है, लेकिन एक का जो कोड रखा है, अब ये कोड आगे काम करेगा, ये हाइट का कोड काम करेगा, विड्थ का कोड काम करेगा। लेकिन यहाँ पे आपने देखना होगा कि ये जो हाइट और विड्थ का कोड है, यहाँ से इससे आगे भी इसका एक यूज है। जब हम इसको डिफाइन के बाद हम अब इसको यूज करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसको चीज कोई एक हमने डिसाइड कर देनी है कि ये हम क्यों यूज कर रहे हैं। अगर ये डायरेक्ट भी मैं यूज करूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन वो क्या होगा कि एक ही ऑप्शन होगा। ये मैं एरो यहां से निकाल के यहां से लगा लूं तो ये मेरा डायरेक्ट भी काम कर सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे मेरा ये इसके पास इसकी चीज मिल गई है कि भाई आपने ये डेप्थ को, अभी उसके पास डेप्थ निकल गई। अब उसके पास ये है कि 5 मीटर की हाइट और 2 मीटर की विड्थ। ये देखें, यहाँ पे देखें 5 मीटर की हाइट और 2 मीटर की विड्थ। अगर ये डिसीजन नहीं होगा तो मैं इस तरफ से लगा लेता हूं। तो मेरे पास इसके पास ये है कि यहाँ पे हाइट 2 मीटर की और विड्थ 5 मीटर की। देख रहे हैं, अगर ये डायरेक्ट में लगा लेता हूं तब भी ये काम करता है। इसके लिए डिसीजन की जरूरत नहीं है। डिसीजन क्यों लगाया है कि अगर आपके पास दोनों चीजें वेरी करती है तो आप एक ही काम से, एक ही सब असेंबली से नहीं है तो ये सब असेंबली मुझे अलग बनानी पड़ेगी, ये सब असेंबली मुझे अलग बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हाइट 5 मीटर है, यहाँ पे विड्थ 5 मीटर है, यहाँ पे हाइट 2 मीटर है, यहाँ पे हाई विड्थ 2 मीटर है। अब ये डिसीजन क्यों लिया है? क्यों मेरे पास कहीं ये भी हो सकता है तो कहीं ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसके लिए तो मैंने इसके बीच में डिसीजन का, इसके वेरिएबल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ ये चीज है कि आप मल्टी जब यूज करेंगे, डिसीजन की जरूरत पड़ेगी तो आप फिर क्या यूज करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको इसका यूज बता दूं कि आपने ये ले लिया, ये लिया, अब इसमें से आप हाइट चूंकि डबल है तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करें, सेट वेरिएबल, और कोई भी आप इसमें हाइट डाल दें। मैं इसमें हाइट देखें, अब यहाँ पे थोड़ा आप गौर करेंगे इसके शेप में। अब यहाँ पे वो हाइट मांग रहा है तो मैं इसको हाइट को दे देता हूँ 2.5, तो ये तकरीबन आधा हो जाएगा। यहाँ पे देखा आपने इसका कम हो गया। तो ये हाइट आपने यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो जो वैल्यू आपकी लिखी हुई होगी वही आपका वैल्यू आ जाएगा। डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन अगर ये डिसीजन के साथ यूज, यानी कोई ऐसी जगह पे जहां पे आपको दो चीजें एक दूसरे के साथ मिलानी होगी तो फिर आपकी डिसीजन लेना पड़ेगा। ये तो आपको मालूम है। अब डिसीजन क्या ले रहा हूं मैं यहाँ के कि अगर 3 मीटर से ये P2 से सरफेस 2 मीटर से या 3 मीटर से मैं कोई भी इसमें हाइट डाल सकता हूं कि ज्यादा हो तो मुझे ये साइड ले ले, अगर कम हो तो ये साइड ले ले। ये सिर्फ आपको यूज बता रहा हूं कि अगर ये वेरिएबल के साथ डिसीजन भी बीच में आ जाए तो उसको क्या यूज करना है। अदरवाइज आप समझ लिया कि ये डायरेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। क्या है कि ये जो भी चीज होती है इसमें स्पेस नहीं होता है। डिसीजन में ये फाइल आपको भेजूंगा, इससे आप कॉपी कर सकते हैं कि अगर कोई डिस्टेंस लेना है तो उसको सब असेंबली कंपोजर में कैसे लिखना है। अब यहाँ पे आपने जो पहले फार्मूला था सर AP1.y माइनस P2.y, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब यहाँ पे वो उसमें और इसमें ये फर्क है कि यहाँ पे मैंने वो सरफेस के ऊपर एक पॉइंट लगाना पड़ता था, तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि वो पॉइंट नहीं लगाया और मैंने बोला कि डिस्टेंस ले लो, और डिस्टेंस किधर, डिस्टेंस टू सरफेस डायरेक्ट मैंने बोला है डिस्टेंस ले लो, तो वो डिस्टेंस उसने ले लिया है सरफेस से। ठीक है, ओके। और वो सरफेस कौन सा होगा वो मैंने ब्रैकेट में इसको बता दिया है। स्पेस कुछ नहीं दिया है, मैंने बोला है कि तुम सरफेस से डिस्टेंस डायरेक्ट ले लो, मेरे पास पॉइंट लगाने का टाइम नहीं है। और वो जो एक्सिलरी पॉइंट है वो भी नजर नहीं आता है, और उसके क्या है कि वो पॉइंट यहाँ पे हमें लगाना पड़ता था एग्जैक्ट 2 के नीचे, तो वो पॉइंट लगाऊं, या मैंने बोला कि एक और फार्मूला भी मैं यूज करके देख लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या है कि मैंने बोला है डिस्टेंस टू सरफेस, P2 से डिस्टेंस टू सरफेस ले लिया है, और सरफेस यहाँ ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि कौन सा सरफेस है, सरफेस 1 या 2।
और ये अगर ठीक ले है। ग्रेटर हो 3 मीटर से तो हाइट 5 मीटर ले लेना, अदरवाइज ओके। 2 ले लेना। अगर यहाँ पे ग्रेटर लिख लिया है, अब यहां से मैं अगर लेस देन लिखूंगा तो ये उल्टा काम करना शुरू कर देगा। ये देखें, तो मैंने यहाँ पे इसलिए ग्रेटर लिख दिया है। तो ठीक है। ये है कि आप वो पॉइंट हमें, क्योंकि डिपेंड करता है कि कहीं कहीं पे हमें और टाइप ऑफ जॉब हमारी चेंज होती रहती है, तो फिर इसलिए फिर उस एक्सिलरी पॉइंट का कुछ और भी यूज कहीं पे अगर है तो उससे कुछ और भी काम ले सकते हैं। तो फिर इसके लिए स्लोप टू सरफेस या एक्स टू सरफेस मैंने उसमें लिया था एक्सिलरी पॉइंट में। तो ये भी एक तरीका है कि आप पॉइंट 2 से डायरेक्ट सरफेस का डिस्टेंस ले लें। तो वो डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन तो नहीं करेगा, लेकिन उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैं 3 मीटर से ज्यादा हो गया हूँ या 3 मीटर से कम हो गया हूँ। ओके सर। तो ये सिर्फ डिसीजन इस तरह से। अब यहाँ पे जब आपने ये अब डिफाइन कर दिया है कि मैंने इसका एक का नाम हाइट कर दिया, एक का नाम विड्थ कर दिया है, इसका एच भी लिख सकता हूँ, इसको डब्ल्यू ऊपर भी लिख सकता हूँ, डब्ल्यू नीचे भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किधर होगी, वो जब यूज करेंगे इसका उस टाइम हमें देखना पड़ेगा कि मैं इसका यूज कैसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो सेट डिफाइन वेरिएबल किया है उसमें मैंने डबल लिखा है। आप नाम पे नहीं जाएं, नाम तो हम आगे यूज करेंगे। ये जो डबल होगा ये काम करेगा, यानी 5 पॉइंट, ये जो अब मैंने काम इसमें से ले लिया है तो वो पूछेगा कि अब यहाँ पे डबल क्या लिखना है। मैं बोलता हूं कि आप डबल लिखें यहाँ पे 5.1। अगर मैं इंटीगर ले लेता था तो वो सिर्फ राउंड फिगर ले लेता था। अब यहाँ पे देखेंगे 5.1 ले रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको यहाँ पे ठीक है। नजर नहीं आएगा, नजर मुझे तो लगता है। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे 5.1 ले रहा हूँ और उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। अब यहाँ से ऑब्जेक्शन अगर करता तो ये रेड पॉइंट ये नहीं कि उसका ऑब्जेक्शन है। अब मैं 1 2 5 कुछ भी लिख रहा हूँ तो देखें उसको ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ये मैंने सिर्फ राउंड फिगर में ले लेता था, यहाँ पे डबल नहीं लेता था, तो ये मुझे बोलता था कि आप राउंड फिगर में ही लिखो, तो ये मेरे पास पाबंदी हो जाती थी। तो मैंने डबल ले लिया, तो अब उसके पास अब कोई भी मैंने वैल्यू लिख ली, इसमें डजंट मैटर, आप कोई भी चीज बना सकते हैं। तो अब जाते हैं इसके कोई भी शेप, हम यहाँ से सीक्वेंस में हमने एक सीक्वेंस ड्रा किया और उसमें जाके हम पहला पॉइंट, अब यहाँ पे देखेंगे उसका यूज क्या है। हमने दोनों चीजें हमने ड्रैग कर दी, एक डिफाइन कर दिया उसका नाम रख दिया, दो डिफाइन किए उस दोनों के नाम, एक का हाइट एक का विड्थ रख लिया। उसके बाद अब डिफाइन करने के बाद डिफाइन मैंने क्या किया, अब ये समझे कि मैंने डिफाइन इसमें डबल और डबल किया है, यानी कि मैं फिगर ऐसी लूंगा जो डेसिमल के साथ होगी, यानी मैंने खुला ठीक ऑप्शन है। रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने सेट वेरिएबल ले लिया है। तो सेट वेरिएबल मैंने दो ड्रैग किए क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन मैंने उधर रख दिए। मैं 3 4 5 ऑप्शन भी यहाँ पे रख सकता था, मैंने दो ऑप्शन रखा क्योंकि मेरा रेक्टेंगुलर है, तो दो ऑप्शन से मेरा काम हो जाएगा। तो एक को यहाँ जैसे आप सेट वेरिएबल करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखें कि आपसे नाम पूछेगा। नाम वही होगा जो आप ऊपर लिख कर आए हैं। यहाँ पे देखें दो ही नाम शो कर रहा है, हाइट और विड्थ, देख रहे हैं यहाँ पे। ओके। ये जी नाम सर। जो हमने डिफाइन किया है वही नाम यहाँ पे, अगर ऊपर आप चेंज कर देंगे तो ये भी चेंज होगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, जो डिफाइन नाम करेंगे वही नाम इस तरह ऑप्शन होंगे। अगर 5 होंगे तो 5 या ये पूरी लिस्ट दिखाएगा। तो मैंने हाइट में एक हाइट का ले लिया है और एक विड्थ का भी, दोनों ऑप्शन है, मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूं। तो फिर इसके शेप में फर्क पड़ेगा। तो उनका जैसे ही मैंने नाम ले लिया तो यहाँ पे बोलता है कि उनका वैल्यू लिखो। यहाँ पे मैंने हाइट के में 5 लिख दिया और विड्थ में 2 लिख दिया। जो भी लिखे इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि ये दो ही ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है जो कि मैंने ऊपर डिफाइन करके आया हूं डिसीजन से पहले। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। ठीक, जी ओके। सर, ठीक है सर। ओके, अब हम जाके डिफाइन भी कर लिया और हमने पहले डिफाइन किया, अब मैंने सेट वेरिएबल में इनका वैल्यू भी दे दिया है। ठीक है, अब हम ये देखें ठीक है कि सर। यहाँ पे कितने भी में ये जो हाइट है, ये हाइट में
5 मरतबा भी यूज कर सकता हूं। दोबारा मैं हाइट यूज करके उसको 3 की वैल्यू दे दूं, 4 की वैल्यू दे दूं, तो यहाँ पे ये डिफाइन सिर्फ एक साइड में होगा, दूसरी साइड में ये डिसीजन में मैंने इसका दोबारा इसको यूज किया है और वहां पे उसकी वैल्यू चेंज कर दी है। अब यहाँ पे मैं जाके इसको यूज करता हूं, तो मैंने जो 3 नंबर पॉइंट यानी ये पॉइंट लगाया है, ये सारा डिपेंड करेगा हाइट पे। तो मैं हाइट लिखूं या एच लिखूं या कुछ भी लिखूं, लेकिन यहाँ पे देखें कि ये मैंने जो टाइप बनाया है इसका, वो एक्स डेल्टा वाई यानी एक्स और वाई डिस्टेंस के साथ दोनों ले लूंगा, है भी रेक्टेंगुलर, तो 0.2 ले लिया है फ्रॉम 0.2, और यहाँ पे हाइट के लिए मैंने सेम वही स्पेलिंग लिख के उसके साथ माइनस डाल दिया है। अब यहाँ पे जब ऊपर मैं इसको चेंज करूंगा, हाइट के जगह पे यहाँ पे विड्थ लिख लूंगा तो वो विड्थ ले लेगा। अब ठीक है तो ये हाइट मेरे पास यहाँ पे माइनस में आ गई है, ठीक है, और ठीक है सर। एक लिंक ले लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर पॉइंट के लिए विड्थ चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 4 नंबर पॉइंट के लिए मैं आया और यहाँ पे इसकी विड्थ ले ली है, और विड्थ आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने प्लस में ली है, ठीक है। जी सर। अगर मैं माइनस में करता था तो वो दूसरी साइड में विड्थ ले लेता था। देखें यहाँ पे ये उल्टा बन गया है, देख रहे हैं। जी सर। तो ये इसका मतलब कि हमारा ये तो हम पहले ही लेक्चर में समझ कर आ चुके हैं कि ये जो प्लस और माइनस का होता है कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है यानी कि फ्रॉम P2 उससे माइनस में जाना है, एक्स को यहाँ पे एक्स और वाई में लिया है तो एक्स को प्लस में जाना है या माइनस में जाना है। तो ये 2 पॉइंट हमने ले लिए हैं, और अब यहाँ से मुझे ऊपर जाना है, यहाँ पे देख रहे हैं, फिर वापस जाना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैंने यहाँ पे हाइट ले लिया है, पॉइंट का टाइप में पहले सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास हाइट पॉइंट तो डिस्टेंस दोनों लेने हैं, तो ये मेरे पास ऑप्शन सारे मौजूद हैं, डिपेंड करता है कि मेरा शेप कौन सा है। तो मेरा शेप यहाँ पे सूट करता है एक्स और वाई, और ये तो वही सारी चीजें हैं। यहाँ पे सिर्फ जो नया ये है कि मैंने यहाँ पे हाइट ले लिया है, पिछली मर्तबा में 2 से नीचे आ रहा था तो हाइट माइनस में ले लिया है, और अब की बार मैं 4 से ऊपर जा रहा हूं तो मैंने हाइट प्लस में ले लिया है। तो यहाँ पे हमारा तकरीबन ये शेप बन गया है। तो यहाँ से सिर्फ एक लिंक से इसको बंद करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिंक से इसको बंद कर दिया है, तो ये हमारा शेप बन गया है। ओके सर। तो यहाँ से ये इसका यूज है हमारा P1 सॉरी हाइट, और लेकिन हम उससे पहले जाते हैं इसके लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी हाइट ले लिया है, यहाँ पे हाइट नहीं लेगा दूसरा, और यहाँ से डिसीजन के इस तरफ आप ये सारी चीजें दोबारा यूज कर सकते हैं, यानी इसके हाइट का नाम आप दोबारा यूज करके इसकी दूसरी वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि ये नहीं होगा तब ये इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे मैंने दोबारा ये यहाँ से ड्रैग करके सेट वेरिएबल में इसकी वैल्यू चेंज कर दी है। जो भी आप वैल्यू लिखेंगे, अब यहाँ पे पहले मैं इसका शेप 3 मीटर से कम कर देता हूं ताकि ये, तो ये देखेंगे हमारे पास अब ये शेप है, यानी कि अगर 3 मीटर से कम हो तो हाइट रखे 2 मीटर। तो मेरे पास ये ऊपर वाला सरफेस, हम जाते हैं सरफेस देखते हैं। एक तो हमारे पास सरफेस है, सब इसको 1 मीटर कर देते हैं और इसको कर देते हैं -2, तो ये 3 मीटर हो जाएगा, तो -1 कर देते हैं। अभी -1 और +1, तो ये इसके पास डिस्टेंस आ गया है 1 मीटर का, और सॉरी 2 मीटर का। तो 2 मीटर का डिस्टेंस, अब ये साइड काम कर रही है, देख रहे हैं ना। पहले ये साइड काम कर रही थी क्योंकि वो ग्रेटर देन 3 मीटर था, अब ये लेस देन 3 मीटर है तो इसकी विड्थ बढ़ गई और हाइट कम हो गई। अब इसमें जरूरी नहीं कि हम सेम रख कर देखते हैं, हाइट रखते हैं 5 मीटर, तो सीधा वो हाइट हमारी सेम वही शेप बन जाएगा। लेकिन इसकी विड्थ देखें, अभी वही विड्थ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी 5 मीटर है, यहाँ पे भी 5 मीटर है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ये इसका जो यूज है या इसका जो प्लस पॉइंट है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका पैरामीटर बना के वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने, जैसे आपके पास कोई ऐसा शेप है तो आप यहाँ पे उसको डायरेक्ट आपने वैल्यू लिख लिया है।
तो ये आप इसको जी मुख्तलिफ सर। तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अब जाते हैं फुटर में, वही सेम कॉपी पेस्ट होगा। ये सीक्वेंस बिल्कुल। तो ये जी सर। क्योंकि कोई इस तरह से चीज होती है जिसमें कोई हमें फार्मूले वगैरह नहीं लगाने होते, सिर्फ पॉइंट 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 बनाने होते हैं या शेप बनाना होता है। तो ये सीक्वेंस बड़ा काम करता है। ये एक छोटा सा फोल्डर जिस तरह बनता है, इस पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने वही छोटा सा एक फोल्डर ले लिया, 6 नंबर पॉइंट ले लिया, और बल्कि हम वापस जाते हैं, मैं ये बताता हूँ कि कैसे मैंने ये ले लिया है। एक चीज बना ली है, उसको मैं यहाँ से, इसका फायदा ये है कि मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ से ये जो इसकी वैल्यू होगी वो पहले 2 से लिया होगा। तो मैं अब के बार यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा कि तुम ये पॉइंट 2 से ले लो, और दूसरी बार ये पॉइंट 6 से ले लो। फ्रॉम पॉइंट तो 2 से ही आएगा, और यहाँ से आपने टाइप तो ऑलरेडी वो सिलेक्ट होगी, ये माइनस में भी एच होगा, ये भी सारी चीजें सेम होगी। और क्योंकि ये 6 नंबर में देखें कोई एरर नहीं बता रहा है। अब एरर इसका किधर से शुरू होगा, क्योंकि हम कॉपी करके लाए हैं, तो यहाँ से इसका एरर शुरू होगा। तो यहाँ पे इसका एरर ये है कि यहाँ पे ये पॉइंट नंबर नहीं शो कर रहा है कि आपने जब कॉपी किया है तो ये किस पॉइंट से लेंगे। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं, क्योंकि मेरा 6 पॉइंट है ऊपर, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे 6 से चाहिए। उसके बाद यहाँ से बोल रहा है कि आप ये किससे और लिंक भी लेंगे, और ये अब ये 7 हो गया, तो ये मैं बोलूंगा इसको कि तुम 7 से ले लो, और ये पॉइंट मेरा 8 से ले लो, और इसका ये देखें शेप बन गया। अब मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा, यहाँ से मैं सिर्फ लिंक चेंज करूंगा, तो ये मेरी लिंक 9 हो जाएगी या 6 हो जाएगी। ये लिंक मेरी, तो इस पे हम टाइम नहीं जाया करते मेरे ख्याल में इसमें। तो ये सिर्फ कॉपी करने का, ये जी हमारा सर। आज का टॉपिक भी नहीं है। तो मैं जाता हूँ इसमें वापस। जी सर। ये हमारा टॉपिक आज का नहीं है, आपको मालूम है हमारा। ये सीक्वेंस को मैंने कॉपी करके आपको बता दिया कि मैंने सीक्वेंस कॉपी करने से कितना आसान हो जाता है सीक्वेंस का यूज करना। तो यहाँ पे हम दोबारा जी सर। जाते हैं और देखते हैं कि हमने पॉइंट, वही सेम पॉइंट ले लिया है। यहाँ पे उसको मालूम है कि 3 मीटर से कम होगा, तो इस तरफ से हाइट ले लेगा माइनस में, और ये विड्थ ले लेगा प्लस में, और फिर हाइट प्लस में ले लेगा। तो ये सारी चीजें ऐसे ही घूम के वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हाइट और ये लेगा, वो इस तरफ की लेगा, जो कि 2 और 5 है, यानी उसका उल्टा शेप हो जाएगा। तो इसके साथ आप और भी कोई शेप इसके साथ कोई बना के प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका वेरिएबल, सेट वेरिएबल का यूज क्या है। कोई कर्व में या किसी भी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जी।